Okay जी. So now today we are going to start sp2 hybridization. और जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जो इंटरमिक्सिंग होगी या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे वो उनमें एक s होगा और दो p मिक्स होंगे. And then we will get some sp2 hybridization. For example, to explain this, let's take an example of BF3. ठीक है, BF3 में हमारे पास बोरॉन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 5. ठीक है, और अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स को आपने पहले भी देखा है कि हम इसके ऑर्बिटल्स को अगर आप देखें कि ये एनर्जी के लिहाज से है तो हम ये कहते हैं कि इसका ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है. इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी ग्राउंड स्टेट है. राइट, देन इट विल अंडरगो सम काइंड ऑफ एक्साइटेड स्टेट. सो जब हाइपोथेटिकली एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो आप ये जानते हैं कि इसके 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके ये चला जाएगा आपके p ऑर्बिटल में. सो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके p ऑर्बिटल में चला गया. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद p ऑर्बिटल में 2 हो गई. ठीक है, एंड देन आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने जा रहा है. हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है कि ये जो 1s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा. जो वैलेंस शेल है उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया. ये 2p और ये 1s 2s ये px ये py, इसका मतलब ये सारे कंबाइन होंगे और आपके पास 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे. और वो कौन कौन से 3 नए ऑर्बिटल होंगे? एक s और 2p मिलकर क्या बनाएंगे? sp2 एंड sp2. 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने. कैसे बने कि ये 2s 2px और 2py कंबाइन होकर इन्होंने क्या बनाया? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने. ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए. अब इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. सो जब इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है सो अब हम इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये हमारे पास बोरॉन है, राइट, न्यूक्लियस है, इसके बाहर 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे. एक ये sp2, दूसरा ये sp2 और तीसरा जो है वो ये sp2. ठीक है, या इसे मैं ऐसे बनाता हूँ. बेसिकली ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर हम बनाएं तो हमारे पास ये बनेगा. अब जो नेक्स्ट है वो है f का एटॉमिक नंबर आपको पता है 9 है. तो 1s2 2s2 2p5, राइट. p5 का मतलब है कि उसके जो p ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लिहाजा जो ये pz अनपेयर्ड है इसी के थ्रू वो क्या करेगा? इसके साथ ओवरलैप करेगा ऐसे. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे. ये फ्लोरीन है और इसका pz है और ये क्या है? बोरॉन है और उसका sp2 है. इसका sp2 इसके pz के साथ ओवरलैप कर रहा है. इसी तरह एक और f जो है वो कंबाइन होगा तो इसका pz इसके sp2 के साथ ओवरलैप करेगा. इसी तरह सेम ऑन दिस साइड इट हैपन्स, ये f है और इसका pz इसके sp2 के साथ ओवरलैप करेगा. सो ओवरलैपिंग वुड बी, इस सारे केस में BF3 में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या है? sp2 pz ओवरलैपिंग है और इस sp2 pz ओवरलैपिंग में, राइट, तो आपके पास जो ज्योमेट्री बन रही है, हम इस ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं. तो एक इस तरफ फ्लोरीन लगा हुआ है, एक इस तरफ फ्लोरीन लगा हुआ है, एक इस तरफ लगा हुआ है. तो हमारे पास क्या बना? दिस इज़ ट्राइगोनल ज्योमेट्री. दिस इज़ अ प्लेनर trigonal geometry and bond angle आप सबको पता है, right, it should be 120 degree, right.
So this is the example of sp2 hybridization, right? Let's take in another example. जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे पास sp3. सो हमारे पास है नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? सो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करने जा रहे हैं तो हमारे पास कई एग्जांपल्स आ सकती हैं. सबसे पहले आपको इस चीज़ से पता होना चाहिए sp3 का मतलब है एक s और 3p मिक्स होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, राइट? क्लियर? और उसकी हाइब्रिड आपको पता चल गया था लास्ट लेक्चर में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ CH4, राइट? CH4 की एग्जांपल्स हम लेते हैं. हमारे पास कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, तो उसके अगर हम देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है. तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2p है, ये 2s है, ये 1s है. 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट? और ये इसकी क्या है? दिस इज़ इट्स ग्राउंड स्टेट. ये एनर्जी इस तरफ इंक्रीज़ हो रही है. ये क्या है? इसकी ग्राउंड स्टेट है. Now we are going to have some excited state, right? Excited state की अगर हम बात करते हैं तब क्या होता है? तब ये होता है कि इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, 2s में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? 2p में. तो अब 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 हो गई है. तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसमें क्या होता है कि ये और ये इंटरमिक्स होकर आपके पास 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं. उन सब की एनर्जी भी सेम, शेप भी सेम. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब ये जब एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब में मौजूद है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, सो नाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड. अब हम इसको अगर ड्रॉ करें तो ये कार्बन है, ये इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है. एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. उन सब की शेप आप देखें सेम है, इन सब की एनर्जी भी सेम है. नाउ अगर हम CH4 की एग्जांपल ले रहे हैं तो सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ ओवरलैप करता जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि इस सारे में जो ओवरलैपिंग है वो sp3s ऑर्बिटल्स की है, यानी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जो ओवरलैप हो रहा है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री, राइट? इट इज़ टेट्राहेड्रल, राइट? Geometry is what? Tetrahedral. Bond angle is 109.5 degree, right? 104.5 degree, right? और आपके पास जो ऑर्बिटल बना है वो क्या है? That is a sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क हर, यू कैन डिस्कस, राइट? अब हम ना इसकी एक नेक्स्ट फॉर्म देखने जा रहे हैं इसी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, राइट? जिसमें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की नेक्स्ट फॉर्म में जो अभी हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट फॉर्म की, कि अगर आपके पास जब लोन पेयर्स होते हैं तो लोन पेयर्स की फॉर्म में, इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो कैसे इकोमोडेट होते हैं, ठीक है? ये हमने इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा अब नेक्स्ट देखना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया. इसके लिए बेस्ट हमारे पास क्या है? अमोनिया है, ठीक है, NH3. तो वी नो दैट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p3. इसका मतलब ये है कि जहाँ जो इसका 2s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 2p में
कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसमें एक्साइटमेंट की या एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, तो यही इसके वैलेंस शेल है। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये सारे के सारे, ये S, ये PX, PY एंड PZ सब कंबाइन होकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ये हमारे पास नाइट्रोजन है, तो इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, एक ये, 2, 3, 4। इन चारों में से एक में ऐसा है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऐसा होगा, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी एक में 3 में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी 3 में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो ओवरलैप करेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये नहीं ओवरलैप करेगा बिकॉज इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दैट विल एक्ट एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज़ अ लोन पेयर, ये जनरेट करेगा और ये बॉन्ड पेयर्स बनाएंगे। अब ओवरलैपिंग क्या हुई? ये S और ये sp3, ये लोन पेयर भी क्या है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इन दैट केस जो अमोनिया है उसके 3 बॉन्ड्स बने लाइक दिस, और एक क्या है इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर की स्टेट में पड़ा हुआ है। तो जो इनमें बॉन्ड एंगल है वो आपको पता है 107.5 है, ठीक है। वो क्यों कम है वो आपने वेस्पर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपने उसको पढ़ा है, राइट। तो दिस इज़ इट्स बॉन्ड एंगल। सो ऑन द अदर हैंड जो ज्योमेट्री है इसकी, सो इट्स ज्योमेट्री इज़ टेट्राहीड्रल, राइट, बट इट्स शेप इज़, लेकिन अगर आप इसकी शेप की बात करें तो इट्स शेप इज़ आप कह सकते हैं trigonal. It is not planar, it is trigonal, right? So overall geometry is tetrahedral. Next example जो हम इसी की लेंगे वो है water. So H2O. H2O में हमारे पास ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है। दिस इज़ 1s2, 2s2, 2p4. So ये है 2s, मुझे 1s बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें 2s एंड देन आप क्या कहते हैं 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनफैक्ट। तो इसमें एक पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड हैं। सो ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन से होंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 बनेंगे। तो इनमें एक चीज़ याद रखें कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये मौजूद है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, राइट। चारों की शेप सेम है, चारों की एनर्जी सेम है। इन सब को हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। हर ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, राइट। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक तीसरे ऑर्बिटल में 1, चौथे में 1। तो 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा वही सिर्फ ओवरलैप करेंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास वाटर है जैसे, तो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा। सो दिस इज़ हाइड्रोजन, तो sp3s या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें क्या है? sp3s ओवरलैपिंग है, सॉरी। तो ये दो sp3 है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये एक्ट करेंगे एज ए लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं लाइक दैट, और 2 क्या हैं हमारे पास? बॉन्ड पेयर्स हैं जो हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 है, होना 109 पॉइंट, क्योंकि sp3 में जब भी sp3 की बात आएगी टेक्निकली 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, और उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी क्या? टेट्राहीड्रल। ये आइडियल केस है, लेकिन यहाँ क्या है? इसका बॉन्ड एंगल 104.5 है। क्यों है वो हमने वेस्पर में पढ़ा था, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल है 104.5 है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है, बट इसकी शेप क्या है? दैट इज़
बेंट शेप है, सो इट्स बेंटेड मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री इज बेंटेड, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या बेंटेड फॉर्म में हमारे पास आ रही है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन पर जा रहे हैं। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसे हम कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, कैसे होती है? sp3, या हम इसको दो एंगल में लिखते हैं, sp3d लिखते हैं या फिर dsp3, ये दो तरह की हो सकती है, sp3d, dsp3। अब हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट वन, कि ये उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन होगी इफ द एनर्जी ऑफ s, p एंड d ऑर्बिटल, s, p और d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो और क्लोज एनफ, यानी इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, तब हमारे पास क्या होगा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d या dsp3, ये तब होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, इस हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, इसके इस चीज़ को अगर हम उठाएं तो इसका मतलब है इसमें एक s, एक px, एक py, राइट, एक pz और एक dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, ये याद रखना है आपने। और इससे बनेगा क्या, आपके पास 1 2 3 4 5 5 नए ऑर्बिटल बनेंगे, एंड एवरी ऑर्बिटल इज देन दिस इज s 1s 3p 1d, तो 5 sp3d ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैं ये चीज़ बता दूं पहले कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, ये ज्योमेट्री होगी, राइट, स्ट्रक्चर इन दैट केस it should be trigonal bipyramidal, right, bipyramid। और इसके जो एंगल होगा बॉन्ड एंगल, राइट, दिस इज बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड एंगल दो तरह के होने चाहिए। कुछ बॉन्ड होने चाहिए वो हमारे पास होंगे 120 डिग्री के, और कुछ बॉन्ड ऐसे होंगे जो 90 डिग्री के होंगे, राइट, यानी दो तरह के बॉन्ड एंगल्स होंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। अब हम थोड़ा एग्जांपल लेने जा रहे हैं इसकी, और फिर हम देखते हैं कि क्या ये ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे हमारे पास है बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट वन, लेट्स टेक इज PCl5, यह हमने पढ़ा भी है। ठीक है, सो लेट्स टेक PCl5 एज ए मॉलिक्यूल, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे। सो PCl5 में दो चीज़ें हैं, एक फास्फोरस है, एक क्लोरीन है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 10 ये हो गए, 3s2 एंड 3p कितने होंगे 3, राइट, सो 15 हमारे पास आ गए। इसका मतलब इसका आखिरी शेल 3s और 3p पर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3s में, ये इसका 3s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसका 3p है, 3p में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसका जो 3d है वो एम्प्टी है। 3d में ये याद रखें कि आपके पास जो इसका 3d है वो एम्प्टी है, तो ये याद रखें कि इनमें दरमियान 3s 3p और 3d के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से ये होता है कि इसको जब भी एनर्जी मिलती है तो जी जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखना चाहूँ, ठीक है, तो वो कैसे होगा कि इसका जो 3s है उससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, 3d में। 3d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 3p में भी एक पड़ा हुआ है और 3s में भी एक, तो ये 3s है, 3p है, 3d है, एंड ऑल दीज रिप्रेजेंट्स इट्स एक्साइटेड स्टेट। अब हम इसकी हाइब्रिड स्टेट में जा रहे हैं। जब हाइब्रिड स्टेट में जाएगा तो यही आखिरी शेल के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। तो इसका 3s, राइट,
इसका 3s, इसका 3p, 3p में कौन सा, px, py, pz, और एक हमारे पास सिंपली आएगा जो है 3d, वो मिक्स करेगा। तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया, 5 नए ऑर्बिटल बने हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं, पहले s था, फिर p है और फिर d है, तो sp3d ऑर्बिटल बना है, राइट। और इन सब में अगर आप देखो तो इन सब का शेल सेम है, n की वैल्यू सेम है, इन सब की n की वैल्यू क्या है, ऑल एवरी वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम है इसका, ठीक है। सो अब हम अगर इसकी ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि हम इसकी जब ज्योमेट्री बनाते हैं तो PCl5 की बात हम कर रहे हैं, तो PCl5 की ज्योमेट्री क्या है, ये फास्फोरस है, इसमें टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, कीप इन माइंड 5 हैं, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, और एक ये और एक ये, टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल इज sp3d, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, sp3d है, एवरी इज sp3d, ठीक है। सबकी शेप सेम है, सबकी ज्योमेट्री सेम है, सबका की एनर्जी सेम है। सो क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। तो इसके dp में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से जो pz में होगा ना, वो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड होगा, वही pz इसके साथ ओवरलैप करेगा। कि किसका pz ओवरलैप कर रहा है, क्लोरीन का फास्फोरस के साथ। सो ये pz क्या करने जा रहा है, इट इज गोइंग टू ओवरलैप, pz ओवरलैप, pz ओवरलैप, pz ओवरलैप, pz ओवरलैप, ठीक है। ये सारे ओवरलैप कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, दिस इज PCl5, और इसमें ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायगोनल, ये ट्रायगोनल बन रहा है, इस ट्रायगोनल में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, और ये बाई पायरामिड बन रहे हैं, ये देखें, ये ऐसे पायरामिड बनेगा, और ये लोअर साइड पर भी ऐसे ही एक पायरामिड बनेगा। सो आपके पास जो बॉन्ड एंगल ऊपर का होगा वो 90 डिग्री है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट दिस। अगर आप कहते हैं किसी कोई ऐसा केस जिसमें DsP3 हो, तब कैसे मुमकिन है। DsP3 में ये याद रखें कि कोई भी S है, राइट, दिस इज S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ, ये सारे के सारे जो S और P होंगे दे बिलोंग्स टू N, N इज एनी नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल ये 4 है, 4s 4p px 4py 4pz, लेकिन जो d इन्वॉल्व होगा वो n-1 का होगा, यानी उससे लोअर शेल का होगा। वहाँ पिछले sp3 में sp3d में क्या था कि जो ये d था और ये s था और p था, सबका नंबर ऑफ शेल क्या था, नंबर ऑफ शेल सेम था, यानी n की वैल्यू सेम थी। यहाँ क्या है कि जो d पहले आ रहा है ना, इसकी n की वैल्यू n-1 होगा, और इन सब की वैल्यू n होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सारे 4s और 4p इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो d इन्वॉल्व होगा वो 3d होगा, ठीक है, 3d 4s 4p, तब ये लिखेंगे हम DsP3, या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP3। ज्योमेट्री सेम होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा, एवरीथिंग वुड बी सेम, ठीक हो गया। any kind of question you can discuss with me. Now next is your assignment and I want to know about कि sp3d2 कैसे बनेगा, राइट। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि ये एग्जाम्पल इसकी होगी SF6, राइट, और इन सब में जो बॉन्ड एंगल है या इसकी ज्योमेट्री जो है वो ये याद रखें कि इसकी ज्योमेट्री है
ऑक्टाहेड्रल, और इसका जो बॉन्ड एंगल है इट वुड बी 90 डिग्री इन ऑल केसेस। ठीक है, ओके जी। सो बॉन्ड एंगल आपको मैंने बता दिया है। अब आपने मुझे ये बना के देना है और इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, 1 से 2 एग्जांपल्स आपने इसके ऊपर करनी है, तो हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से ये पूरा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं।